बेटा रेड जब होती है ना किसी के यहां, तो लोग अपना काला धन कहां छुपाते हैं, मैं तुम्हें वो समझाता हूं। सर कहां छुपाते हैं अपना काला धन? बता रहे तुम जहां सोच रहे हो वहां। ठीक है, ध्यान से सुनो। लोग अपना ब्लैक मनी कहां रखते हैं? सर दीवारों में गाड़ के रखते हैं, जमीनों में गाड़ के रखते हैं। अबे गए वो जमाने। एक अच्छा सीए कभी इस चीज की एडवाइस नहीं देता, एक अच्छा सीएमए सीएस कभी इस चीज की एडवाइस नहीं देता। वो अपने पैसे को अलग अलग जगह रखते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी के फॉर्म में रखते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में रखते हैं। कभी देखना आपके घर में चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता होंगे। कभी अपने घर वालों से पूछने की कोशिश करना, वो आपको बताएंगे नहीं। पर कभी आपने सोचा ये सारे भगवान पीतल में क्यों नहीं है या सोने में क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम टैक्स का एक रूल है, जब आप फाइनल में आओगे तब समझाऊंगा। चांदी को ना 1 रुपए काउंट किया जाता है। चांदी के सिक्के जो होते हैं या चांदी की जो भगवान की मूर्तियां होती है, इनको 1 रुपए काउंट किया जाता है। इसलिए आपके भगवान जो है ये, हालांकि जब इनको अगर आप सेल करते हो इफ एनी कभी, तो इसका पूरा मार्केट वैल्यू आएगा, लेकिन इनकम टैक्स में से 1 रुपए ही काउंट किया जाता है। कभी सोचा दिवाली के अंदर में जो हम सिक्कों की पूजा करते हैं वो चांदी के सिक्के ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को ये बहुत अच्छे से लॉ पता था, वो चांदी के सिक्के खरीदते थे। कभी अगर रेड पड़ भी जाए, कभी देखना, कभी आपने देखना, कभी रेड पड़ भी जाए तो चांदी के सिक्कों को 1 रुपए काउंट किया जाएगा, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू उतनी मिलेगी जितनी सिल्वर की होगी। यस, कभी देखा आपने कि दिवाली पे चांदी के सिक्कों की पूजा क्यों की जाती है, सोने के सिक्के क्यों नहीं रखे जाते? बहुत समझदार है बेटा हमारे घर वाले। सर हमें तो कभी हमारे घर वालों ने नहीं बताया, मतलब हमारे घर वालों ने हमारी बस बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो। क्या है, तुम छोटे हो और तुम ये ना घर के राज कहीं बाहर बक दोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत तो खत्म नहीं होगी। इसीलिए जब तक कि तुम सयाने नहीं हो जाते तब तक के तुम्हें ये राज बताए नहीं जाते। हाँ सर, सर पर मैं सयाना कब होऊंगा? तेरी शादी कराएंगे ना बेटा, जब तू सयाना हो जाएगा तब तक तुझे ये राज बताए नहीं जाएंगे। लेकिन कभी आपने देखा ऐसा क्यों है? हाँ सर आज समझा, ये यही बात है, यही बात है, राइट। तो ज्वेलरी एक ऐसी चीज है। दूसरी बात क्या होता है, ज्वेलरी लेते हैं, ज्वेलरी को आप पर्सनल अपीयरेंस में डाल देते हो, ज्वेलरी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बड़े बड़े लोग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन खरीदते हैं। यस, गांधी जी का चश्मा विजय माल्या साहब ने खरीदा था, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस खरीदते हैं, राइट। इनमें बहुत सारा पैसा खप जाता है, इनमें बहुत सारा पैसा खप जाता है, और दिखने को ये बड़ी छोटी सी चीज होती है एंटीक टाइप्स की, तो इसमें बहुत सारा आपका काला धन खप जाता है। अब क्या किया जाता है, लोग बड़े बड़े वास खरीदते हैं अपने घर में, राइट, एंटिक्स में रखे जाते हैं, इसमें बहुत काला धन खपता है। तीसरा, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, कई बड़ी बड़ी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को खरीदा जाता है। इसकी ग्रे मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आपको और मेरे को समझेगा भी नहीं कि ये पेंटिंग जो यहाँ पे लगी हुई है इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन इसकी ग्रे मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और जब सर्च करते हैं ना, किसी घर पे रेड मारने जाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चीजें बाहर निकालता है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, अलग अलग मूर्तियां लाई जाती है इटली से, इधर उधर से, और इनमें बड़ा पैसा खर्चा कर दिया जाता है, ताकि ग्रे मार्केट में जब इसका सेल हो अगेन आपको कैश मिले। और बहुत अलग लोग हैं, अलग दर्दी लोग हैं इस चीज के। यस, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट वर्क के नाम पे बहुत पैसा खपाया जाता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या होता है, आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जिनको नोट कलेक्शन का शौक है। किसका? नोट कलेक्शन का शौक है। अलग अलग नोट कलेक्शन किए जाते हैं। अब मैं आपको इसका मार्केट समझाता हूं, ये बहुत बड़ी चीज है बेटा। जब आप या तो मेरे साथ आर्टिकलशिप में होंगे या मेरे साथ सीए फाइनल में होंगे, तब आपको ये पूरा गेम समझाऊंगा। क्या होता है, लोगों को मनी कलेक्ट करने का शौक है, लेकिन ये कोई मनी कलेक्ट करने का शौक नहीं होता। ये एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यस, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये ऐसा होता है, आपने देखे पुराने नोट जो बंद हो गए, अब जो 500 के नोट बंद हो गए, आपको लगता है इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है ग्रे मार्केट में इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये नोट बंद हो गए, अब ये बन गए एंटिक्स। ये नोट बंद हो गए और ये बन गया एंटिक्स। और एंटीक बनने के कारण, एंटीक बनने के कारण इसका ग्रे मार्केट में वैल्यू जो होता है ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो 10,000 कैश दिया जाता है और एक नोट ले लिया जाता है। जरा सोच के देखिएगा, 10,000 दिया और एक नोट मिला। पुराने जो 100 रुपए के नोट थे, इतने बड़े नोट जो बंद हो चुके हैं, राइट, अब ये बन जाते हैं एंटीक। एक एक नोट 10,000, 15,000 का बिकता है। इसकी गड्डी उठा ली पूरी की पूरी। लोग इस तरीके से अपना क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। फिर ये नोट लेकर के क्या करते हैं, एल्बम में लगाते हैं। कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ भी गया तो ये नोट पकड़ लेता है, वो बोलता है ये कहां से लाया? आप बोलते हो सर नोट कलेक्शन एक हॉबी है। हॉबी कुछ नहीं होती जीवन में, मेरी बात समझना। इनकम टैक्स में कोई हॉबी का वैल्यू नहीं है, इनकम टैक्स में से पैसे का वैल्यू है। वो जो है ना, ये जो एक कॉइन जिसपे ब्रिटिश जमाने का कोई तो लिखा होगा, ये देखना। आपको एक छोटा सा बताता हूं मार्केट कितना कैसे वर्क करता है। OLX पे जाना और ओल्ड कॉइन सर्च करना, और फिर देखना 25 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, एक आना, इनकी वैल्यू क्या डाली जाती है जरा देखना। बहुत बड़ा ग्रे मार्केट है जो OLX से वर्क करता है, बहुत बड़ा। काला मनी तो सर क्या खपता है OLX पे, OLX पे बहुत खपता है। देखना एंटिक्स की वैल्यू देखना कभी OLX के ऊपर। ये जो एक एक 2-2 रुपए, 10-10 रुपए के नोट है, इनकी वैल्यू देखना, आपको समझ में आता है। ये पूरा ग्रे मार्केट में बहुत खपता है। खैर हम तो देखते हैं हवाला मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है ये सारी चीजें। पुराना 10 का नोट ब्लैक कलर का, सर इसका वैल्यू मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। 2,000 रुपए इसका वैल्यू है। एक की गड्डी, एक के नोट की गड्डी,
एक के नोट अभी मिलते नहीं है। एक के नोट की गड्डी क्या वैल्यू होगा सर इसका? एक के नोट की गड्डी का वैल्यू है सर 3,000 रुपए। 100 रुपए का 3,000 रुपए। तो सर इसीलिए ये सारी चीजें क्या मानी गई? पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड की गई। भले ही आप कह रहे हैं ये आपके पर्सनल यूज के लिए, लेकिन इसे एक्सक्लूड किया जाएगा। इसे क्या किया जाएगा? कैपिटल एसेट में इंक्लूड किया जाएगा।